Today's our topic of discussion is on अल्फा पार्टिकल्स के अल्फा पार्टिकल्स होते क्या हैं और उसके बाद अल्फा डीके क्या होता है और उसकी जनरल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा कंसेप्चुअल डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जो है अल्फा डीके के लिए हमें जो सबसे पहले एक दो टर्म्स पता होनी चाहिए वो हैं एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर कि ये चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास, व्हाट इज़ एटॉमिक मास? आपके पास एक एटम होता है, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस। उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। आपको पता है न्यूक्लियस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, इसमें प्रोटॉन होते हैं और इसमें होते हैं जी न्यूट्रॉन होते हैं। सो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू न्यूक्लियस एंड विच इज आल्सो कॉल्ड द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स is called atomic mass. Atomic mass हमारे पास क्या होता है? Protons plus neutrons. So atomic mass की definition क्या होगी हमारे पास? The number of protons plus number of neutrons in the nucleus of an atom is called atomic mass. और इसको डिनोट किया जाता है A से। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका सिंबल कि A for atomic mass and it is P plus N। यहाँ पर मैंने प्रोटॉन्स को P लिखा है बिकॉज आगे हम देखेंगे कि एक और टर्म आती है विच इज़ एटॉमिक नंबर। विच इज़ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जी, इसको Z से डिनोट किया जाता है एटॉमिक नंबर को, विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, मतलब इस न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होंगे, फॉर एग्जांपल 10 है 11 12 जितने भी हैं, वो हमारा होगा एटॉमिक नंबर होगा और उसको डिनोट किया जाता है Z से। Z stands for atomic number. So इस लिहाज से हम यहाँ पर फार्मूला में P की जगह प्रोटॉन्स की जगह Z उसका सिंबल लिख देंगे। A is equals to Z plus N और ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है जिससे हम अगर एटॉमिक मास एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता हो तो हम इससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को या फिर एटॉमिक मास को एक एटम के जो सिंबल है उसके साथ किस तरह से लिखा जाता है। तो हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक एलिमेंट या एटम है X, तो इसमें हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर को लिखना है, एटॉमिक मास को किस तरह से लिखेंगे। तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर में आपके पास आएगा A फॉर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब प्रोटॉन्स, सॉरी इसको हम Z अब लिखेंगे, Z प्लस N, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज एटॉमिक मास, और उसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर में A आएगा और नीचे Z आता है। Z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर होता है और उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जी। तो ये इसकी अरेंजमेंट होती है लिखने की जी, ये होती है अरेंजमेंट लिखने की। एलिमेंट में एटॉमिक मास इसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर में और एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो बॉटम राइट कॉर्नर में लेफ्ट कॉर्नर में आते हैं हमारे पास यहाँ पे। तो इससे अगर हमारे पास एक पेपर में क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन कि ये चीज़ दी गई हो और वो कहे फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि आपके पास ये दिया गया है, फॉर एग्जांपल मैं कोई लिख लेता हूँ, यहाँ पर आपके पास 50 या 30 होता है जो भी हो, तो आपको वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट। तो हमने ये नहीं लिख देना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ 50 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज़ 30, जो कि बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो ये यहाँ पर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये है A मतलब एटॉमिक मास एंड दिस इज Z मतलब एटॉमिक नंबर। तो इसका फार्मूला जो हमने पढ़ा A इज इक्वल्स टू Z प्लस N, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं अपना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस N। तो N हमारा इसी तरफ लेगा जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है 30, इधर आकर क्या हो जाएगा दूसरी तरफ माइनस N इज इक्वल्स टू 20। फॉर एग्जांपल इस तरह से हम उसकी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो शॉर्ट क्वेश्चन। सो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास एंड द नंबर एटॉमिक नंबर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं टॉपिक की तरफ विच इज़ अल्फा पार्टिकल। सो टॉपिक हमारा है अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं सबसे पहले तो ये देखते हैं। सो अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं ज़रात को, और अल्फ़ा जो है वो एक नाम है। अल्फ़ा नाम है, किस चीज़ का नाम है हमें वो समझने वाली ज़रूरत है कि जी अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली होता क्या है। पार्टिकल ज़रात को कहते हैं और अल्फ़ा जो है वो नाम है, किसका नाम है। अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस हो, किस एलिमेंट का? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ
हीलियम का एक ऐसा न्यूक्लियस, उसमें भी स्पेसिफाइड आ गया है कि हीलियम का न्यूक्लियस जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 2 हो, और आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हो, यानी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो और 2 ही इलेक्ट्रॉन हो एक न्यूक्लियस के अंदर, किसके, हीलियम के, तो उसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। बेसिकली ये होता है अल्फा पार्टिकल। जी, अल्फा पार्टिकल हमारे पास ये होता है। तो जब भी अल्फा पार्टिकल का नाम लिया जाए आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम हैविंग द 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको लिखा किस तरह से जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्स ए जेड, ये इसकी अरेंजमेंट आपने याद रखनी है। लेफ्ट टॉप कॉर्नर में आपके पास एटॉमिक मास और नीचे आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आने चाहिए। तो हीलियम का न्यूक्लियस है अल्फा पार्टिकल, सो अल्फा पार्टिकल किसके इक्वल होगा, अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू हीलियम, इसका न्यूक्लियस, और इसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर में इसका एटॉमिक मास। अब हमें एटॉमिक मास देखना होगा। एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 + 2 = 4। जी, गौर से दोबारा देख लें कि x उसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर में आता है एटॉमिक मास। सो अल्फा पार्टिकल को लिखते हुए उसका सिंबल हम बना रहे हैं, क्या होगा, हीलियम, He फॉर हीलियम, एंड इसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर में आना था हीलियम का अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक मास, जो कि यहाँ से हम देख रहे हैं। चूंकि इसमें 2 ही प्रोटॉन होते हैं 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, हम दोनों को प्लस करेंगे तो A = Z + N एंड A = Z। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास अल्फा पार्टिकल में है 2 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी है 2, तो A = 4। तो यहाँ पर हमारा A जो है वो 4 आ गया और नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसमें होते हैं 2। सो दिस इज़ द अल्फा पार्टिकल, ये उसका हमारे पास सिंबल आ गया। अब इसकी डेफिनेशन भी हम इसी से देख सकते हैं कि द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम हैविंग द 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिस वाज अल्फा पार्टिकल। अब हम देखते हैं कि अल्फा डीके क्या होता है और उसकी जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है। सो अब हम देखेंगे अल्फा डीके क्या होता है। बेसिकली ये न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का एक टॉपिक है कि एक बड़े न्यूक्लियस में से जब वो एक बड़ा अनस्टेबल न्यूक्लियस जो एमिट होकर 2 स्टेबल डॉटर न्यूक्लाइड में ट्रांसफॉर्म होता है, तो उसको कहा जाता है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। उसी का टॉपिक में है ये अल्फा डीके। अल्फा डीके क्या है कि बड़े न्यूक्लियस में से, जैसा कि उसने कहा कि एक बड़े अनस्टेबल न्यूक्लियस में से छोटे डॉटर न्यूक्लियाई का, स्टेबल न्यूक्लियाई का एमिट होना, स्प्लिट होना, वो होता है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। और अगर उस बड़े न्यूक्लियस में से हमारा अल्फा पार्टिकल एमिट हो तो उसको हम कहेंगे अल्फा डीके। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी बड़ा न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल किसी भी एलिमेंट का है, एक्स ए जेड हम लिख देते हैं, कोई भी एलिमेंट है, इस बड़े न्यूक्लियस में से अगर हमारा एमिट होने वाला जो डॉटर स्टेबल लिटिल न्यूक्लियाई है वो अगर हमारे पास हीलियम का हो, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 हो और 2 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो इसको हम कहेंगे अल्फा डीके, कि उसमें से अल्फा जो है वो डीके हो चुका है। जी, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है अल्फा डीके की। अल्फा डीके मतलब किसी बड़े न्यूक्लियस में से कोई बड़ा सा न्यूक्लियस होगा जिससे ज़्यादा सा एटॉमिक मास है, बड़ा न्यूक्लियस है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी ज़्यादा होंगे और ऑब्वियसली इसका एटॉमिक मास भी ज़्यादा होगा। तो एक बड़े न्यूक्लियस के अंदर से हमने अल्फा पार्टिकल्स को डीके करना है, माइनस करना है। याद रहे, अल्फा पार्टिकल को माइनस करना है। अल्फा पार्टिकल हमेशा आपके पास होता है विद एटॉमिक मास 4 एंड एटॉमिक नंबर 2, मतलब उस जो बड़ा न्यूक्लियस होगा उसमें से क्या माइनस होगा, उसके एटॉमिक मास में से अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक मास माइनस हो जाएगा और उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में से अल्फा पार्टिकल के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो माइनस हो जाएंगे। जो कि और आपको पता है कि हर दफ़ा अल्फा पार्टिकल का सिंबल वो सेम ही रहना है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक मास उसका 4 रहना है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 2 ही रहने हैं। तो जो बड़ा न्यूक्लियस होगा उसके एटॉमिक मास में से 4 माइनस कर देंगे और उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में से 2 को माइनस करेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, अल्फा डीके, बिकॉज उसमें से अल्फा जो है वो डीके हो चुका है, माइनस हो चुका है। सो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक जनरल इक्वेशन हम लिख रहे हैं, जनरल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास बड़ा सा न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास कुछ भी हो सकता है और z हमारे पास उसका है एटॉमिक नंबर। तो हम जब इसका अल्फा डीके लिखेंगे तो क्या होगा, इस एलिमेंट में से अल्फा को हमने माइनस करना है। फॉर एग्जांपल इसके एटॉमिक मास में से माइनस होगा 4, बिकॉज अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक मास होता है 4 और हमने अल्फा को उसमें से माइनस करना है और उसके एटॉमिक नंबर में से इस एलिमेंट के माइनस क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ये जो माइनस हुआ ये नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा हीलियम।
का न्यूक्लियस जिसके 4 नंबर ऑफ एटॉमिक मास है एंड इसका 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जी। ये ही पार्टिकल इसमें से माइनस होकर यहाँ पर आ चुका है। देखिए हमने उसके एटॉमिक मास में से 4 को माइनस किया और एटॉमिक नंबर में से 2 को माइनस किया और यही पार्टिकल यहाँ पर आ चुका है। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अल्फा डिके। अब हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हम रेडियम की ले लेते हैं एग्जाम्पल। रेडियम, तो रेडियम एक एलिमेंट है जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है एटॉमिक मास है 226 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 88। ये हमारे पास है। अब ये बड़ा न्यूक्लियस है। बड़ा न्यूक्लियस कैसे है, हमने पढ़ा हीलियम जो है वो एक छोटा न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल, इसमें 2 प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स भी 2 ही है। यहाँ पर हम देखें तो इसका एटॉमिक मास है 226, मतलब ऑलमोस्ट 100 अबव उसमें प्रोटॉन्स होंगे और हीलियम में कितने हैं 2। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा उसका है एक एलिमेंट है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस कितना बड़ा है उसका आप आइडिया लगा सकते हैं। तो इसमें से जब हम डिके करेंगे अल्फा पार्टिकल्स इसमें से क्या हो जाएंगे माइनस, अल्फा पार्टिकल्स इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो ये Rn में चेंज हो जाएगा, रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो इसमें 226 माइनस होगा 4। याद है एटॉमिक मास हीलियम का माइनस करना है, अल्फा डीके हो रहा है मतलब हीलियम माइनस हो रहा है। तो हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4 अल्फा पार्टिकल के लिए, तो वो माइनस हो जाएगा। और यहाँ 88 में से क्या माइनस होगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2 और एटॉमिक मास कितना है 4। यहाँ से 4 माइनस होगी, यहाँ पे आ गया और यहाँ से इसमें से 2 माइनस हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियन बन चुका है बिकॉज जब एटॉमिक मास रेडियम का होता है 226 और जब उसका एटॉमिक मास ही कम हो गया तो वो एक नए एलिमेंट में तब्दील हो जाता है। तो ये हमारे पास रेडियन बन गया, ठीक है। और यहाँ पर ये हीलियम का हमारे पास अल्फा हीलियम का न्यूक्लियस विद 4 एटॉमिक मास एंड 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो हमारे पास एमिट हो चुका है और ये है अल्फा डीके की इक्वेशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।